आप सब कोई बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं, मोर देन 90 प्लस में है, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक काम करेंगे, जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो अभी 10th क्लास में गए हैं, उनको सजेस्ट करना है कि कैसे सारे सब्जेक्ट को तैयारी करना है, ताकि जैसे आप लोग का नंबर आया है बिल्कुल उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो तो नंदनी ज्यादा ही सबसे आएगा। पहले बताएंगी। नंदनी बताओ, गर्ल्स लोग मैथ से बहुत डरती है, ठीक है, तो कैसे करे तैयारी कि वो मैथ्स में इतना अच्छा नंबर लेके आ सके। प्रैक्टिस। मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। राइट। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। कोई कोई कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर उसको मतलब चाहते हैं कि वो ना बनाए, बट उसका लिए हम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए इस ओके, टॉपिक। कौन से बुक को आप प्रेफर करेंगी क्लास 10th के लिए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी। और प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल। प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी करना जरूरी है या सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ करना है। यस करण, सर। करण कहाँ गए आप। और तो और कौन सा बुक पीवाईक्यू किए थे आप लास्ट में। यस। यानी आप मेनली एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, यही ना। यस। चलिए, आयुष आप बताएंगे कि एसएसटी के बारे में कैसे पढ़े इसको, क्योंकि एसएसटी भी बहुत ज्यादा टेंशन करता है बच्चा लोग को। यस सर, एसएसटी। सर एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, और उसको सिर्फ मतलब जैसे सर सबसे पहले बात करें तो हिस्ट्री में 3-4 चैप्टर हैं। अब उन तीनों चारों चैप्टर में इतने सारे फैक्ट्स हैं कि फैक्ट्स को याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। राइट। तो मेन बात है ना कि उनका एक समरी नोट्स बना लिया जाए, जैसे पूरे एक चैप्टर को एक पेज में कवर कर दिया जाए। ओके। एक पेज में अगर उसको कवर कर देंगे, यानी माइंड मैप अगर उसका बन जाता है ना, तो सर उसके बाद ऑन टिप्स आ जाता है चैप्टर। उसके राइट। बाद हम लोग टिप्स भी गिन सकते हैं इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद माइंड में वो सारा चीज चल जाता है, एक बार पूरा कहानी दौड़ जाता है अच्छे से, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएसटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो जो मेन पीवाईक्यूज है, जैसे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही उन मेन पीवाईक्यूज को कवर कर लेना। यानी जैसे हम लोग की टीचर्स जब हम लोग पढ़ते थे तो उसको टीचर्स बताते थे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उस टॉपिक को मार्क कर लेते थे। अब उस टॉपिक से 5-6 पॉइंट अच्छे से दिमाग में अब रह ही जाते थे, कि मतलब अब कोई गलती से अगर सुबह उठा के भी पूछे कि यार एसएसटी याद है, तो बस मुंह से वही पॉइंट निकले। अरे वाह, मतलब जबरदस्त। क्या क्या मस्त लाइन मारे हो भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करण आपका माइक ये और कैमरा ऑन कीजिए। चलिए करण बताएंगे मैथ्स के बारे में, क्या है मैथ्स का राज, कैसे तोड़ा जाए मैथ्स में इसको। तो भाई एनसीईआरटी मस्ट, एनसीईआरटी को बार बार थोड़ा एग्जाम्पल के सा आप साथ लाउड प्रैक्टिस बोलेंगे, करिए। आवाज बहुत स्लो आ रहा है। हाँ सर, वही एनसीईआरटी को बार बार प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी से बड़ा एनसीईआरटी। कुछ नहीं है, बस देखिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ना मेन बुक है, ठीक है ना, भले यस ही सर। कोई भी अलग पब्लिकेशन हो, लेकिन मेन बुक तो एनसीईआरटी ही है ना। अच्छा करण, साइंस को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि क्लास सर 10th में साइंस उतना ज्यादा टफ होता नहीं है, लिटरली ज्यादा टफ नहीं है। हाँ वो सर, इलेक्ट्रिसिटी में साइंस। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स है, लाइट्स का जो है थोड़ा सा फंडा, जिसमें फार्मूला पढ़ना पड़ता है, गिना चुना 5-6 फार्मूला है। लाइट्स में बस साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन उसके इंपॉर्टेंट बाद है, राइट। हाँ, बस लाइट में वही एक इम्पॉर्टेंट है, और बाकी न्यूमेरिकल से फार्मूला बेस्ड। तो साइंस में राइट। एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करना है, उसके बाद एग्जाम्पलर के साथ कोई रेफरेंस बना लो, खत्म है, उसके बाद तो उतना काफ़ी है। राइट। राइट। अच्छा पीवाईक्यू। नंदनी, नंदनी हिंदी को कैसे किया जाए, बताओ आप हिंदी को। सर हिंदी अब लिए ही नहीं थे। अच्छा आप संस्कृत लिए थे। यस सर। संस्कृत तो ठीक है, तो बताइए संस्कृत के बारे में क्या आपका सजेशन रहेगा। सर संस्कृत में मतलब हम लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना होता है। मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कुछ रट्टा मारे, उसमें रट्टा मारने का कुछ होता नहीं है। राइट। उसमें राइट। है कि आपको कॉन्सेप्ट है, और बहुत मतलब संस्कृत ही लगा हमको बहुत इजी उसका पेपर, क्योंकि हम्म। उसमें ज्यादा लिखना नहीं था। राइट। ऑलमोस्ट 2 घंटा में मेरा पेपर हो गया था। वही है कि उसमें संस्कृत अगर समझ में कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से उसको कर ले जाओगे, यही ना। है संस्कृत सर। समझ में आता है तो। ओके। और नंदिनी साइंस का कैसे किया था आप तैयारी। साइंस में भी वही था, मतलब जैसे कि कॉन्सेप्ट पे था कुछ कुछ क्वेश्चन। हम्म। केमिस्ट्री मेरा मतलब उसमें बहुत इंटरेस्ट था, बट हम्म। लास्ट में कुछ चैप्टर 4 में हमको कुछ कुछ दिक्कत आ रहा था मतलब समझने में। हम्म। तो यूट्यूब से 2-4 बार वीडियो देखे, बहुत सारा पढ़ाई किए, राइट। राइट। नोट्स वगैरह बनाए, हो गया साइंस में। यानी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और बार बार ये चीजों रिवीजन को बहुत। रिवाइज करना, वो ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। चलिए तो आयुष, साइंस के बारे में आप ये बताइए।
साइंस के बारे में आप बताइए, क्योंकि आपका रिजल्ट वाकई में साइंस अच्छा है। साइंस में सर 10th के साइंस में तो कुछ है, अब 11th में आगे सर पता चल रहा है 10th के साइंस में कुछ नहीं था। 10th में बहुत सोचते थे सर 10th में सर इतना हार्ड है सर, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं, आप सही अब पता चल रहा है कि जो 10th में अब आए हैं ना उनको ज्यादा फोकस करना, हाँ फोकस साइंस पे बहुत अच्छे से होना चाहिए। राइट। साइंस की अगर एनसीईआरटी की थ्योरी को उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने हार्ड लैंग्वेज को यूज किया है, जो कि टीचर्स उसको सम अप कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके उसके बाद जैसे कुछ कुछ जैसे नंदिनी ने कहा कि कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, वो चैप्टर थोड़ा था केमिस्ट्री का, वो बहुत इम्पोर्टेंस होता अच्छा है, चैप्टर समझने था। के लिए है वो इम्पोर्टेंट। राइट राइट, हाँ तो 10th के लिए, उसमें हाँ। से थोड़ा सा उसका थोड़ा सा रिवीजन ज्यादा चाहिए, और पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके पीवाईक्यूज अगर लगा ले और थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, नोट्स साइंस में जरूरी नहीं होता ज्यादा। अगर एनसीईआरटी में अगर अंडरलाइंड है तो आपको नोट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा साइंस में। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली। ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है ना उसमें नोट्स का जरूरत पड़ता है, तो साइंस में एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए, बहुत है सर, 100 आउट ऑफ चलिए, 100 आ जाएगा। अच्छा करण, ये केमिस्ट्री का लास्ट जो चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। इसको कैसे तैयारी करना है ताकि बढ़िया नोट्स वगैरह बने, क्योंकि 11th में फिर काम आएगा। 11 12 में तो काम हाँ आएगा, 11th तो रिसर्च नहीं, काम बट आएगा। 12th में काम हाँ, आएगा सर 12 में अच्छा काम खासा। आएगा। सर 11 कार्बन एंड कंपाउंड्स को ज़्यादा कुछ नहीं, पहले तो बेसिक एनसीईआरटी कर लेना है। एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं कार्बन कंपाउंड के बारे में, राइट। शॉर्ट में समराइज़ करके छोड़ दिया गया, तो वैसे समझ आएगा नहीं। हम्म तो कोई भी चाहे तो आप यूट्यूब से लेक्चर देख ले, चाहे अगर पढ़ना रेफर करते हैं तो कोई भी एक अच्छी सी बुक खरीद ले, हम्म। रेफरेंस बुक कोई भी, उसको उठाएं अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डीप चैप्टर है वो। हम्म। उसमें थ्योरी है प्लस उसमें प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए राइट राइट। कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया कंपाउंड पूछ ले, हम्म। तो भाई एक्सरसाइज ज़्यादा करे, प्रैक्टिस करे, वीवाईक्यू लगाए, अच्छा, चैप्टर आप वही लोगों में है। से हिंदी कौन लिए थे? हिंदी कौन लिए थे? सर हाँ बताइए, आप हिंदी के बारे में बताइए, कैसे हिंदी को, क्योंकि हिंदी में नंबर कटता है, संस्कृत तो ठीक है लेकिन हिंदी में नंबर खूब कटता है। तो बताइए हिंदी में कैसे स्कोर करने का क्या प्लान था? सर हिंदी में स्कोर करने का प्लान था कि जैसे जैसे चैप्टर्स होते थे वैसे वैसे उस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते थे और कहानी को मन में रख लेते थे। राइट। अब जैसे उसमें कैरेक्टर्स का नेम है तो जैसे कैरेक्टर्स का नेम तो जैसे मतलब कहानी कहीं भी चलता था ना सर, तो यही दिमाग में आता था कि अरे जैसे एक चैप्टर है बहुत हरिहर काका है, वो मतलब अब कुछ कुछ भी वैसा सिचुएशन दिखता था ना तो हरिहर काका का ही याद आता था। राइट जैसे राइट। मतलब अब हर चैप्टर से एक एक मोरल दिया गया है हर चैप्टर में, स्पर्श और संचयन में। हम्म। जैसे मैं स्पर्श और संचयन का था, कोर्स बी का था मेरा, क्षितिज कृत्य का नहीं था। ओके। तो उसमें था कि मतलब आप उसको रिवाइज कीजिए, आपको ज्यादा हिंदी में रिवीजन का जरूरत नहीं है। हाँ हिंदी में नंबर कटता है सर अनसीन पैसेज की तरफ और ग्रामर की तरफ, हम्म। तो उतना अगर उधर उस साइड कर लिया जाए ना तो इधर थ्योरी में तो सर क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, चीज वही रहता है। क्वेश्चन में कुछ कुछ हार्ड हार्ड वर्ड्स यूज कर देगा, संक्षिप्त में बताइए, तो वो सबसे नहीं डरना है। चीज जो आपको आता है तो बस उसको आपको लिख देना है, उसमें नहीं कटता है। ग्रामर में राइटिंग पोर्शन का कर लीजिए, और अनसीन पैसेज के लिए थोड़ा सैंपल्स जरूरी है, सैंपल राइट के लिए राइट बुक, राइट। जैसे हम तो एडुकार्ट के लिए एडुकार्ट ही किए थे सर ओके सैंपल्स ओके। के लिए भी, हम्म। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर, तो वही राइट राइट। बस हिंदी में और ज्यादा कुछ नहीं। हम्म। अच्छा, लास्ट मोमेंट में, लास्ट मोमेंट का जो होता है दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें माहौल कैसा रखा जाए, किस तरह से मतलब प्रिपेयर किया जाए? होता क्या है ना कि लास्ट में पैनिक हो जाता है स्टूडेंट सब, और वहीं पे होता है परेशानी। तो किस तरह से हम्म। इसको हैंडल किया जाए, नंदिनी पहले बताएगी। सर लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि हम देखते हैं किसी का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कि वो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, किसी को राइट। लगता है कि अभी हम कुछ पढ़े नहीं है यार, अभी से हम्म। पढ़ेंगे तो क्या ही हो पाएगा। राइट। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब हम लोग को अपने जगह पे रह के सोचना चाहिए कि अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तब भी हो पाएगा। हम लोग को बिल्कुल। मतलब कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब हम्म। रोज रोज। तो उस टाइम से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट भी करते हैं तब भी हम लोग का हो जाएगा, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट रखना चाहिए कि हम्म। अगर हम सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं भी है तब भी हम अभी से करेंगे तो मेरा हो जाएगा। अगर रेगुलर हम अपना कुछ टू डू लिस्ट वगैरह बनाते हैं कि आज ये चैप्टर खत्म करना है, कल दूसरा चैप्टर, फिर दूसरा, वैसे करके हो जाता है। राइट। यानी कि लास्ट में देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, जो पूरे एक साल पढ़ा है वो लास्ट में पैनिक नहीं होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एटलीस्ट बच्चे लोग को, अगर जो नहीं पढ़े हैं, एटलीस्ट उसको सितंबर के बाद एक्टिवेट 100% हो जाना चाहिए। राइट, नहीं तो फिर वही होगा, दिसंबर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, सिलेबस बहुत सिंपल है, आप लोग एग्जाम दे के बढ़िया नंबर लेके आए हैं, तो ये बात तो आप लोग कंफर्म होंगे कि सर जितना मेहनत किए थे उस लाइक का क्वेश्चन नहीं था। राइट। तो यस। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है माइंड के अंदर कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन रहता है वो मॉडरेट रहता है, अच्छे से पढ़ा जाएगा तो उसको आराम से फोड़ देगा आदमी।
जितना लेके आप लोग नंबर लाए हैं बिल्कुल उतना आ सकता है, मोर देन 90, 95, 97, 98 आप लोग का नंबर था सब सब्जेक्ट में, तो इतना आराम से आ सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पूरे साल मेहनत ईमानदारी से, क्योंकि छोड़ने से कुछ होता नहीं है। आप लोग का इतना नंबर अच्छा आया है, डेफिनेटली आप लोग पूरे साल पढ़े हैं, ठीक है, वो दिसंबर वाला सीन हो ही नहीं सकता है। क्या नंदिनी, आप शुरू से पढ़ी होंगी? यस सर, बट राइट। बीच में थोड़ा मेरा भी हो गया था बीच हाँ, में। तो खैर लाइफ प्रोसेस है, तो थोड़ा स्टार्टिंग सा तो अप एंड डाउन होगा ही होगा। क्या, ठीक है, तो आगे आप लोग उम्मीद करते हैं साइंस ही लेंगे, क्या करण, साइंस ही रहेगा आगे? यस सर, पीसीएम। डेफिनेटली आप लोग साइंस ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का जर्नी, क्लास 10th इतना सिंपल नहीं है, उसका सिलेबस एडवांस है, मन लगा के पढ़िए और फिर अपने देश और बिहार का नाम रोशन करना है, क्या? यस सर। चलिए तो मिलते हैं यस फिर बाद सर। में। बाय एवरीवन। बाय बाय सर। बाय सर।